हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूपी बोर्ड 2024 का एग्ज़ाम यूपी बोर्ड क्लास 10th 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी 2024 में यूपी बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप एक बात ध्यान समझिएगा, हर साल बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। हर साल बहुत से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लास्ट में वो इतना अच्छा रिजल्ट स्कोर नहीं कर पाते जितना अच्छा स्कोर उन्हें करना चाहिए। क्या गलतियां वो करते हैं आज मैं बताऊंगा, और आपको स्टार्टिंग से कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, वो स्टार्टिंग से ही गलती कर देते हैं। उनको जो स्टार्टिंग से उनकी पढ़ाई करनी चाहिए थी, वो स्टार्टिंग से वैसी पढ़ाई नहीं करते, और हर साल बहुत से बच्चे ऐसी गलती करते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। आपको इतनी वैल्यूएबल एडवाइस यहाँ पर मिलने वाली है, इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल एडवाइस मिलने वाली है, जिसको देखने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ, भैया ने जो बातें बोली थी वो सही बोली थी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 10 मिनट को अपने निकालिए। अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। एक बात आप समझिएगा, हर साल बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उतना अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते जितना उन्हें करना होता है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ बेकार मार्क्स स्कोर करते हैं, मतलब वो बच्चे 95 के लायक थे तो उनका आता है 82, 83, 84। ऐसा क्यों होता है सर? तो आप इसको एक छोटे से कॉन्सेप्ट के जरिए समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली। आपको अगर दिल्ली जाना है और अगर आपने रूट गलत पकड़ लिया, अगर आपने लॉन्ग रूट पकड़ लिया, आपने रूट ही गलत पकड़ लिया, तो आप चाहे आप गाड़ी 90 की स्पीड से लेके जाएं और चाहे आप 20 की स्पीड से लेके जाएं। अगर 90 की स्पीड से लेके जाएंगे तो कुछ दूर पहुंच भी जाएंगे, 20 की स्पीड से जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे, फिर आप उल्टा रूट घूम के आएंगे। सेम यही कंडीशन हर साल होता है। बच्चे बुक का चुनाव करने में गलती करते हैं। 3-4 पॉइंट है जो मैं आपके साथ सारी पॉइंट शेयर करने वाला हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और वहीं क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सही रास्ते को पकड़ते हैं, वो स्पीड उनकी कम भी होती है, यानी कि वो डेली 8 घंटे न पढ़ के 5-4 घंटे भी पढ़ते हैं, 4-5 घंटे भी पढ़ते हैं, तो वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है वो होता है उनके बुक का चुनाव। हर साल बहुत सारे बच्चे बहुत गलत बुक का चुनाव करते हैं। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर मैथ में आर.डी. शर्मा का चुनाव करना चाहिए, कुछ कहते हैं सर हर्षरूप शर्मा का चुनाव करना चाहिए, कुछ कहते हैं सर राजीव की बुक का चुनाव करना चाहिए, कुछ कहते हैं सर अरिहंत की बुक का चुनाव करना चाहिए। सर कौन सी बुक का चुनाव करें? मैथ के भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो देखिए, मैथ में सर कहते हैं सर आर.एस. अग्रवाल की बुक सर बहुत अच्छी है, हर्षरूप शर्मा की सर बुक बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कहता कि वो बुक अच्छी नहीं, लेकिन क्या वो बुक आपके लिए अच्छी है? आप इस बात को ध्यान से समझिए, क्या वो बुक आपके लिए अच्छी है? आपको एक साथ 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं प्लस एक एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ दिया जाए तो आपको 6 सब्जेक्ट टोटल पढ़ने हैं। एक अगर टीचर कोई एक बुक पढ़ा रहा है, वो टीचर पढ़ा रहा है, जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूं और मैं अगर पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, जैसे अगर आप जाएंगे तो हमने अपने चैनल पे जो बुक पढ़ाई हुई है वो एनसीईआरटी पढ़ाई हुई है। अगर आप मान लीजिए कोई टीचर है, वो अगर आपको पढ़ा रहा है स्कूल का, वो बोल रहा है कि हर्षरूप शर्मा की आप बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। क्या सर वो बुक बहुत अच्छी नहीं है? बिल्कुल बहुत अच्छी है, लेकिन क्या आपके लिए अच्छी है? नहीं। आप इस चीज को देखिए, इतनी मोटी बुक है, अगर इतनी मोटी बुक को आप एक बार पढ़ भी लेते हैं तो आप उसका रिवीजन कैसे करेंगे? और बिना अगर बोर्ड में आप 3 बार रिवीजन किए जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके परसेंट अच्छे नहीं आने वाले। सबसे पहली बात तो आप इसको गौर कर लीजिए, बोर्ड में सिलेबस खत्म करने से मतलब नहीं होता है, रिवीजन से भी मतलब होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाता है रिवीजन। तो यहाँ पे आपको बुक का कौन सा चुनाव करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप आपका होगा सही बुक का चुनाव। उसमें अगर आप सही बुक का चुनाव करते हैं तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, आप प्रीवियस ईयर पेपर को मैच करके देख लीजिएगा कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वो गलत है कि सही है। यहाँ तक कि मैंने अपने चैनल पे खुद, जब 2019 में मैंने चैनल को स्टार्ट किया था, तो मैंने खुद अपने चैनल पर 2019 में स्टार्ट नहीं किया था, मतलब जब 2019 का पेपर मैंने खुद अपने चैनल पर डाला हुआ है आप लोगों का। आप जाके देख सकते हैं कि 2019 में जो पेपर आपका आया हुआ है, आप कहेंगे तो मैं 2022 का भी डाल दूंगा, 20 का भी डाल दूंगा, जब चाहें आप, जब कहेंगे तब का डाल दूंगा। 22 का पेपर मैंने इसलिए नहीं डाला कि आप लोग खुद मैच कर लेंगे, 23 का आप लोग को खुद मिल जाएगा, लेकिन 19 का पेपर आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो आप तीनों साल का मैच करके देखिए, सारे पेपर एनसीईआरटी से आए हुए 100% क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं 100%, 1000, 100 के 100 नंबर जो आए हुए हैं वो आपके एनसीईआरटी की बुक से ही आए हुए हैं। तो आप क्यों गलतफहमी में रहते हैं? जो 60-65 रुपए की सरकार आपको बुक दे रही है, अगर सारे क्वेश्चन उसी बुक से आ रहे हैं तो आप क्यों परेशान हैं?
अगर आप देखिए बोर्ड की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैथ में आप मत फंस के रह जाना। बहुत सारे बच्चे मैथ की गलत बुक का चुनाव करते हैं और दिन के अपने 4-5 घंटे मैथ में लगा देते हैं और रिजल्ट भी मैथ में देखिए उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। आपको मैथ में क्या करना है, आपको मैथ में एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड और एनसीईआरटी के बीच का अंतर समझिए। जो 60 रुपए वाली बुक होती है वो प्योर एनसीईआरटी है। आपको एनसीईआरटी की सरकारी बुक ले लेनी है, उसको सॉल्व करना है और साथ ही साथ आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेने हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं आपको 100% के साथ कह रहा हूं, आप 100 के 100 नंबर स्कोर कर पाएंगे बिना एक नंबर कटाए। ठीक इसी प्रकार सर साइंस में क्या लेना है, तो साइंस में आपको प्योर एनसीईआरटी की बुक नहीं लेनी है। देखिए जो बातें हैं वो मैं रियल बोलता हूँ और सच्चाई के साथ कहता हूँ। आप चाहें तो क्वेश्चंस भी मैच कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के। प्योर एनसीईआरटी में क्या होता है साइंस की बुक में कि अगर आप प्योर एनसीईआरटी साइंस की बुक लेते हैं तो आप 60 से 70 ही स्कोर कर पाएंगे, उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो सर साइंस के लिए कौन सी बुक ले, देखिए साइंस के लिए अब आपको एनसीईआरटी बेस्ड बुक लेनी है। एनसीईआरटी बेस्ड में सर कौन सी बुक ले, एनसीईआरटी बेस्ड में अगर आप चाहें तो देखिए अरिहंत की कंप्लीट कोर्स आती है, राजीव की बुक आती है, स्पीडी की बुक आती है। अब जिस भी पब्लिकेशन की बुक चाहें एनसीईआरटी बेस्ड ले लीजिए। कोई भी अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड बुक लेते हैं तो वो अच्छी ही होगी। मैं जितने पब्लिकेशन आपको बोले सारे बुक मैं पढ़ा हूँ, सारी बुक बहुत अच्छी है। किसी भी उसमें से आप एक बुक का चुनाव कर लीजिए। अगर आपको ओल्ड बुक मिल जाती है तो फिर खरीदने की आवश्यकता ही नहीं, बहुत ज़्यादा ओल्ड ना हो, एनसीईआरटी के नए पैटर्न पर आधारित हो, बुक के ऊपर लिखा हो एनसीईआरटी बेस्ड हो। इस बातों को ध्यान से समझे जो मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड बुक हो। जैसे राजीव की अगर आपको बहुत पुरानी बुक मिल जाती है तो 2017 से पहले, 2018 से पहले राजीव की जो बुक थी वो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं थी, लेकिन अब जो बुक आएगी वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इन बातों में अंतर समझेंगे आप। उसके बाद से अगर मैं आपको बताऊं सोशल साइंस की बुक, सोशल साइंस भी ठीक आपको इन्हीं पब्लिकेशन में से किसी एक पब्लिकेशन की बुक ले लेनी है एनसीईआरटी बेस्ड, न कि एनसीईआरटी। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, न कि एनसीईआरटी। सोशल साइंस में भी आपको एनसीईआरटी नहीं लेनी है, बस एनसीईआरटी मैथ में लेनी है, ना साइंस में लेनी है ना सोशल साइंस में लेनी है। इंग्लिश और हिंदी, देखिए इंग्लिश और हिंदी के लिए आप जो बुक चाहें उस बुक का चुनाव कर सकते हैं, सब में स्टोरी सेम होती है। लेकिन अगर इंग्लिश और हिंदी में आप एनसीईआरटी का अरिहंत का कंप्लीट कोर्स अगर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए वो बेटर पड़ता है। सर ऐसा क्यों, उसमें देखिए आपको व्याख्याएं भी दी हुई हैं हिंदी में। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले बुक खरीदेंगे फिर गाइड खरीदते हैं। तो आप बुक खरीद लेते हैं तो कंप्लीट कोर्स में आपके लिए एनफ हो जाता है। आपको इंग्लिश में समझा के फिर हिंदी में समझाया हुआ है। हिंदी में भी जो आपके पद पोर्शन होते हैं उनकी हिंदी में व्याख्या, ठीक है, संदर्भ, व्याख्या, ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई बहुत अच्छी तरीके से। तो आप उसका चुनाव करते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, ये हो गई आपकी बुक की बात। देखिए मैंने 5 बुक आपको बोल दी, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैथ की एनसीईआरटी, साइंस की एनसीईआरटी बेस्ड, सोशल साइंस एनसीईआरटी बेस्ड, इंग्लिश और हिंदी कोई भी बुक आप ले सकते हैं क्योंकि सब बुक पोएम सब सेम होता है। ठीक, चलिए बुक का चुनाव हो गया सर। जैसे ही आप बुक का चुनाव कर लेते हैं तो आपका दूसरा चुनाव होना चाहिए आपको पढ़ना किससे है। आपको पढ़ना किस बुक से आपने ही चुन लिया, बुक को पढ़ना कैसे है। आप ऑनलाइन टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो किस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं आप उस टीचर का चुनाव कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे ही पढ़िए। देखिए अगर हमसे पढ़ते हैं तो बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। जैसे आपके जो वीडियोज़ हैं वो चैनल पर पहले से ही अपलोडेड हैं, ठीक है। आपके जो सब्जेक्टिव यानी कि जो चैप्टर पढ़ाए गए वो पहले से ही अपलोडेड है। फिर आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, 2-2, 3-3 दिन पे आपके चैप्टर वाइज जो 20 MCQ जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं वो आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर ऐड करके उसमें, यानी कि चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक, वो आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे। साथ ही संडे टू संडे आप हमारे साथ टेस्ट देते रहेंगे, तो उससे भी आपको अपनी लेवल का पता चलता रहेगा। तो अगर हमसे भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप जिससे भी जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ जाइए। या आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन ही जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं उनसे जुड़ जाइए और एक ही टीचर का चुनाव कीजिए, बस वहीं पर रुक जाइए। बहुत सारे टीचर मत बदलिए, देखिए कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इसी से। टीचर चेंज नहीं करना है, एक टीचर का आपने चुनाव कर लिया, बुक, टीचर का चुनाव। नेक्स्ट स्टेप पे आपका रहेगा प्रीवियस ईयर। जैसे ही मैं प्रीवियस ईयर की नाम लेता हूँ बच्चे सोचते हैं अरे सर लास्ट में खरीदेंगे। लास्ट में खरीदने वाले बच्चे देखिए आप गलती करते हैं, वो खरीदते भी हैं और अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं। प्रीवियस ईयर आपको पहले ही ले लेना है। जो मार्केट में आपको 10 ईयर जिसे अनसॉल्व कहते हैं हम लोग मिल जाते हैं अभी से, उनको आपको ले लेना है। उनको लेकर जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ लिया क्लास 10th में, प्रकाश पढ़ लिया आपने, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो जैसे आपने परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ा, परावर्तन तथा अपवर्तन के P/Q यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।
आप अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे उस चैप्टर को तुरंत पढ़ने के बाद। ठीक, ये तीसरा स्टेप आपका था कि आपने जो चैप्टर पढ़ा, ठीक ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में आपने जो चैप्टर पढ़ा उसके P/Q को भी आपने सॉल्व किया। ये स्टेप करने के बाद से आपका जो अगला स्टेप होगा, वो स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेस्ट देना। अगर आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं तो आप स्कूल में टेस्ट दीजिए, नहीं तो अपने किसी फ्रेंड से पेपर बनाइए। यहाँ पर तो हमारे चैनल से अगर आप जुड़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको व्हाट्सअप पर वहाँ पे टेस्ट भी आपके लिए जाते हैं, वहाँ पे टेस्ट पेपर हम आपको बना के देते हैं जो P/Q पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको टेस्ट भी देना जरूरी है, क्योंकि अगर हम पढ़ लेते हैं चैप्टर तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने वो जो चैप्टर पढ़ा वो हमें आ रहा है कि नहीं, वो हमें टेस्ट देने पर पता चलेगा। तो टेस्ट देना भी समय समय पर बहुत जरूरी होता है, कम से कम आपको हफ्ते में 1 दिन टेस्ट जरूर देना है जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक, चलिए, अगर आप इस 4 स्टेप को फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप आसानी से 95+ स्कोर कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप मतलब 3, 4, 5 घंटे पढ़ते हुए 95+ स्कोर कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों के डाउट आएंगे, सर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं या कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, जिन बच्चों के भी और भी कोई क्वेश्चन है वो हमसे भी जुड़ना चाहते हैं, तो देखिए मैं सारी चीज़ें उनको बता देता हूँ। उनको देखिए सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वो हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं। जब बिना चैनल को देखिए आप सब्सक्राइब किए नहीं जुड़ सकते हैं, जो बातें होती हैं देखिए क्लियर है। आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको सारे नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से आप हमारे चैनल के पेज पे जाएंगे। चैनल के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। उस व्हाट्सअप नंबर से आपको हमें मैसेज कर देना है कि सर यूपी बोर्ड क्लास 10 बैच 2024। वहाँ से आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ग्रुप में जब आपको ऐड किया जाएगा तो आपको जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। साथ ही आपके जो टेस्ट हैं, आपके जो MCQ हैं, जो इंपॉर्टेंट PDF हैं, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वहाँ से वो आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हम एक अच्छी तैयारी करें स्टार्टिंग से ही, तो आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे व्हाट्सअप से जुड़ जाना है। चलिए आज के लिए फ्रेंड्स था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।